बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम डायरेक्ट C++ से स्टार्ट करते हैं। पिछला लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर इनपुट कैसे लेता है और उसको प्रोसेस कैसे करता है और ये प्रोसेसिंग क्या होती है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स थी। आज जो हमारा हम डायरेक्ट C पे आते हैं, C++ पे आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने इंटर में C पढ़ी होगी, उसका थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है C++, जो कि उसकी थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि बेस C है और उसके बाद कुछ नए फीचर्स ऐड करने के बाद नई लैंग्वेज बना दी गई, जिसको हम कहते होते हैं, जिसको नाम दिया गया C++। वेयर डिड द C कम फ्रॉम? वो कह रहा है कि ड्राइव फ्रॉम द C लैंग्वेज, C लैंग्वेज से ड्राइव की गई है, ड्राइव फ्रॉम द B लैंग्वेज। और C कहाँ से ड्राइव की गई थी? B लैंग्वेज। मतलब B से C बनाई और C से C++ बनाई। इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स ऐड किए सी के अंदर, तो सी लैंग्वेज को C++ बेसिकली बना दिया। अब C++ का क्या मतलब है? वाई प्लस प्लस। ओके, प्लस प्लस एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं लैंग्वेज के अंदर? ऑपरेटर बेसिकली वो सिंबल्स होते हैं जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स, जैसा कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। उसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी होते हैं जो कि कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को। लेस देन, इक्वल टू का साइन होता है, एंड ऑपरेटर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हो सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो हिस्ट्री है सी लैंग्वेज की। अच्छा, ए सैम्पल सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का सैम्पल हम थोड़ा सा देखते हैं। ये जिन बच्चों की बेस है ना ICS, उन बच्चों को तो ये समझ आएगा थोड़ा सा, और जिनकी नहीं है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है जिस तरह से C का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हेडर फाइल्स होती हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये C इंक्लूड आयोस्ट्रीम या iostream.h होता है, हेडर फाइल होती है। ये जो हैश के साथ होता है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। हमेशा प्रोग्राम के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं जो कि हैश इंक्लूड के साथ स्टार्ट होती हैं, प्रोग्राम का एक हिस्सा। अच्छा, उसके बाद ये यूजिंग नेम स्पेस भी हेडर फाइल्स के अंदर इनको इंक्लूड करते होते हैं। पहला हिस्सा ऊपर होता है और दूसरा हिस्सा मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के अंदर क्या होता है? जितनी आप सारी कोडिंग करते हो तो हम मेन फंक्शन के अंदर करते हैं, लेकिन कोडिंग करने से पहले या कैलकुलेशन करने से पहले या हमारा प्रोग्राम लिखने से पहले हम मेन फंक्शन को लिखते होते हैं। पहला हिस्सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैश इंक्लूड के साथ स्टार्ट होता है, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो मेन फंक्शन होता है। और मेन फंक्शन की ब्रैकेट स्टार्ट होते ही जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो खाली हिस्सा है, इस हिस्से को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ प्रोग्राम की बॉडी होती है। ये स्ट्रक्चर आपको आना बहुत ज़रूरी है, इसको रट्टा लगा लें, जैसे मर्जी इसको याद रखें, लेकिन इसकी कुछ सिंटैक्स होता है, इस सिंटैक्स को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हैश इंक्लूड, उसके बाद लेस देन का साइन, आयोस्ट्रीम, मोर देन का साइन, और नीचे यूजिंग के बाद स्पेस, और फिर नेम स्पेस के बाद फिर स्पेस, और फिर STD के बाद टर्मिनेटर लगाना है, और उसके बाद फिर इंट मेन और 2 ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट शुरू, और फिर उसको ख़त्म कर देना, और करली ब्रेसेस जो हैं वो स्टार्ट और क्लोज एंड पे कर देने, और इन करली ब्रेसेस के दरमियान में हम प्रोग्राम लिखा करेंगे। ये आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है और इसको याद करें। हमारे जितने भी प्रोग्राम होंगे C++ के अंदर, वो सारे के सारे प्रोग्राम इसी के अंदर हम लिखा करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो एंड दिस वे, और इस तरीके से जो प्रोग्राम एंड होता है, देखिएगा कि ए सैम्पल C+ प्रोग्राम के अंदर वो कहता है बिगिनस विद वे, हैश इंक्लूड के साथ स्टार्ट होगा, यूजिंग नेम स्पेस इसके अंदर वो हम डालेंगे इसकी लाइब्रेरीज, उसके बाद इंट मेन यानी कि मेन फंक्शन, और उसके बाद प्रोग्राम कहाँ पे एंड होगा? रिटर्न 0, रिटर्न के बाद स्पेस और 0, और टर्मिनेटर आपने याद, ये सिंटैक्स होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे, पढ़ेंगे कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं। उन एरर्स को हमने ख़त्म करने के लिए, बेसिकली सिंटैक्स एरर बहुत ज़्यादा इसमें के अंदर बॉदर करता है। सिंटैक्स एरर से मुराद है ऐसा एरर जहाँ पे आपने कोई ब्रैकेट नहीं लगाई, कोई टर्मिनेटर नहीं लगाया, या फिर कोई कॉमा नहीं लगाया, कोई डॉट नहीं लगाया, कोई लेस देन का साइन, इक्वल का साइन, या कोई भी साइन लगाना भूल गए हैं। तो ऐसे जो एरर्स होते हैं जो कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने से रह जाते हैं, वो वाला जो
उसको वो ऐसा एरर होता है वो सिंटैक्स एरर कहलाता होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, एग्जांपल ऑफ कोड करते हैं। देखें वेरिएबल डिक्लेरेशन, व्हाट इज़ वेरिएबल। इससे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन मैं आपको बताऊं, वेरिएबल जो होता है बेसिकली एक पॉट होता है, एक बर्तन होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, कोई ना कोई वैल्यू पुट करते होते हैं। अब देखें यहाँ पे है इंट। इंट व्हाट इज़ अ इंट, ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे लूँ, कोड थोड़ा सा दिखा लूँ, उसके बाद मैं आपको डिफरेंट वेरिएबल्स बताऊंगा, वेरिएबल डिफरेंट डाटा टाइप्स बताऊंगा, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। व्हाट इज़ इंट, इंट इज़ आर डाटा टाइप। आगे लिखें, देखें नंबर ऑफ पॉड्स, ठीक है, नंबर ऑफ पॉड एक वेरिएबल का नाम है जिसकी टाइप है इंट। अब इंट क्या चीज़ है, इंट इंटीजर को बोलते होते हैं, इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म इंट है। इंट के अंदर जो डाटा नंबर ऑफ पॉड के अंदर किस किस्म का डाटा स्टोर होगा, हाँ इसके अंदर डाटा होगा न्यूमेरिक डाटा सारा स्टोर होगा। और इंट क्या है, इंट ऐसी डाटा टाइप है जो कि बताती है नंबर ऑफ पॉड्स के अंदर कौन सा वाला डाटा या कौन सी वाली वैल्यू स्टोर होगी। तो जिस वेरिएबल के नाम के साथ इंट लगा होगा इसका मतलब है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो कौन सी वाली होगी, न्यूमेरिक वैल्यू। और जिसके साथ फ्लोट नंबर ऑफ पॉड्स अगर सपोज लिखा होता तो इसके अंदर जो है वो पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर होती है। जैसे 2.5 होती न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, फ्लोट के अंदर भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती हैं, लेकिन वो बेसिकली पॉइंट्स के अंदर रियल वैल्यूज़ को स्टोर करवाता है। और इंट पॉइंट के बगैर वाली न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर, इंट और फ्लोट दोनों न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए डाटा टाइप्स यूज़ होते हैं, लेकिन एक के अंदर रियल वैल्यूज़ यानी कि पॉइंट्स वाली वैल्यू और दूसरे के अंदर विदाउट पॉइंट्स वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। अब इंट नंबर अंडरस्कोर ऑफ पॉड्स एक वेरिएबल का नाम है, इसके अंदर नंबर ऑफ पॉड्स के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होगी। आगे पीस पर पॉड, इसके अंदर भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होगी, कॉमे के साथ सारे वेरिएबल्स की डाटा टाइप एक ही रख दी गई है जो कि इंट है। अब देखें आइडेंटिफाइज नेम द ऑफ 3 वेरिएबल्स टू द नेम मेंबर्स। तो कह रहा है कि इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं जिनको कोमा के जरिए अलग किया गया है, ये कोमा, और फिर इसके बाद देखें नंबर ऑफ पॉड्स कोमा, पीस पर पॉड कोमा, टोटल पीस कोमा, टर्मिनेटर। जब लाइन ख़त्म करते हैं तो लाइन के एंड पे टर्मिनेटर लगाते हैं जो कि आपके सामने शो हो रहा है। अच्छा देखिएगा, ये एक वेरिएबल है, दूसरा ये वेरिएबल और तीसरा ये वेरिएबल है। अब इसके अंदर देखिए वो क्या बता रहा है, हमें बता रहा है कि आइडेंटिफाइज द नेम ऑफ 3 वेरिएबल्स, द नेम ऑफ मेंबर्स, मेंबर से मुराद है कि नंबर से मुराद है कि कितने वेरिएबल्स इसके अंदर डिक्लेयर किए गए हैं। अगर इंट मीन्स, इंट का मतलब है दैट द वेरिएबल रिप्रेजेंट द इंटीजर्स, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंट जो है ये शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर की। इंटीजर इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो स्टोर की जा सकती होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये जस्ट एक सिंपल आपको एग्जांपल बताएगी। अच्छा एग्जांपल 2 है, एक्सप्लेनेशन है इसकी मज़ीद। व्हाट इज़ प्रोग्राम स्टेटमेंट के अंदर सी आउट क्या होता है जब भी, अच्छा ये मैं आपको थोड़ी सी लैब करवाऊंगा, अभी ये थोड़ी सी थ्योरी आप पढ़ लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद मैं आपको लैब करवाऊंगा, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और समझा दूंगा कि इनके अंदर वैल्यूज़ को कैसे स्टोर किया जाता है। अच्छा जी, सी आउट क्या है, सी आउट बेसिकली रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करता है। अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट एच, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद इंट मेन स्टार्ट किया और मेन के बाद ब्रैकेट लगाने के बाद फिर ये वाला काम स्टार्ट होता है। ये सी आउट क्या है, सी आउट एक ऐसा कीवर्ड है, एक ऐसा रिजर्व वर्ड है जिसको यूज़ करते हुए आप इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ लिखी होगी वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते होते हैं। जैसा कि प्रेस रिटर्न आफ्टर द एंटरिंग द नंबर्स। अच्छा मैं आपको ना थोड़ी सी एग्जांपल बता दूँ एक दफ़ा, मैं आपको कुछ एक और देखता हूँ अगर उसके अंदर आ रहा है। जी एक अच्छा ये स्लाइड थोड़ी सी पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहीं स्क्रीन पे करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम प्रोग्राम को लिखते होते हैं। अच्छा इधर प्रोग्राम स्टेटमेंट के अंदर देखिएगा, सी आउट प्रेस रिटर्न आफ्टर एंटरिंग आ नंबर, याद रखिएगा, और स्लैश और एन। अच्छा एन होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, मैं आपको सारी लाइन पहले शुरू से बता देता हूँ। सी आउट एक कीवर्ड है
जे इसके साथ जे सिंटैक्स है, इसका लिखने का तरीका है, डबल जो है लेस देन, डबल लेस देन का साइन, और ये इन्वर्टेड कॉमास, ज़रा गौर से देखें, इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ सी आउट के साथ लिखी जाती है वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सी आउट इसको रीड करते हैं, सी आउट यूज्ड फॉर आउटपुट टू द मॉनिटर। अच्छा, ये ना बेसिक्स चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें अगर आपको आएंगी तो आप प्रोग्रामिंग कर सकते होते हैं। ये है डबल लेस देन का साइन है, इंसर्ट, ये इंसर्ट्स के लिए यूज़ करते होते हैं। प्रेस नंबर और स्लैश एन क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन के लिए, इन द डाटा बाउंड फॉर द मॉनिटर। अच्छा चलो जी, ये डाटा को बाउंड कर रहा है बेसिकली, जो ये वाला साइन है, और इसके अंदर जो भी हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वैल्यू लिखेंगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगी, वैल्यू सॉरी टेक्स्ट जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगी। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिएगा, थिंक ऑफ द सी आउट एज अ नेम फॉर द मॉनिटर के लिए डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते होते हैं। चले जी, अगर इसके अंदर हम देखें पॉइंट्स टू वेयर द डाटा इज एंड अप, कहाँ पे डाटा एंड हो रहा है। देखें इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं ना, ये शो करवाते हैं कि आपका डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। और स्लैश एन क्या करता है, काज अ न्यू लाइन टू बी स्टार्टेड ऑन द मॉनिटर के अंदर या स्क्रीन के ऊपर आपकी नई लाइन स्टार्ट हो जाए। देखें ना, सी आउट जो पहला है, ये अगर पॉइंट अगर हम देखें पिछली लाइन पे, ओहो नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया, मतलब एक लाइन को टर्मिनेट करने के लिए स्लैश एन लगाते थे ताकि अगला रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो, फिर उससे अगला रिजल्ट नेक्स्ट लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो। प्रोग्राम स्टेटमेंट, सी इन नंबर ऑफ पोर्ट्स। अच्छा जी, ओके, सीन एक वेरिएबल है जिसके अंदर नंबर ऑफ पोर्ट्स इनपुट करवाएंगे, और सी आउट, मैं बिल्कुल यही एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल ये भी करके दिखा, तो इसको जस्ट रीड आउट पहले कर लें। सीन इज यूज टू इनपुट द फ्रॉम द कीबोर्ड। अब पहले हमने सी आउट पढ़ा, सी आउट क्या करता होता है, एक मैसेज को डिस्प्ले करता है, और सीन कीबोर्ड के जरिए यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते होते हैं। तो सीन नंबर ऑफ पोर्ट्स हम पीछे देखे हैं, डाटा टाइप हमने इंट डिक्लेयर की थी जिसके साथ पोर्ट, नंबर ऑफ पोर्ट्स एक वेरिएबल का नाम था जिसके अंदर वैल्यूज़, मैं आपको पहले बता के आया हूँ कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली ऐसे बर्तन होते हैं जिसके अंदर वैल्यूज़ को हम स्टोर करवा सकते हैं। ये मेमोरी के अंदर डाटा को स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और वहाँ पे वैल्यूज़ को स्टोर करवाते होते हैं। अब ये चीज़ क्या चीज़ यूज़ हो रही है, मोर देन डबल मोर देन का एग्जैक्ट द वो कहता है एक्सट्रैक्ट द डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड से डाटा को इनपुट करवाने के लिए डबल मोर देन का साइन हम लगाते होते हैं, इस साइन को यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ सीन एज द नेम ऑफ द फॉर द कीबोर्ड, तो कीबोर्ड एज अ नेम ऑफ कीबोर्ड से जो भी वैल्यू हमने यूज़र से इनपुट करवानी हो तो वो हम इन साइन के ज़रिए से इनपुट करवा देते हैं। एग्जाम्पल आगे 4/5 के अंदर आते हैं, एक्सप्लेनेशन, प्रोग्राम स्टेटमेंट टोटल पीस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉड्स मल्टीप्लाई बाय पीस पर पॉड। क्या आपके पास पीस पर पॉड हैं, क्या पे नंबर ऑफ पॉड्स हैं, जी नंबर ऑफ पॉड्स हैं। लास्ट स्लाइड में हमने यूज़र से इनपुट करवाया नंबर ऑफ पॉड्स, उसको पीस पर पॉड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल पीस आ जाएंगे। मतलब ये इज इक्वल के साइन के साथ राइट साइड पे जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसकी कैलकुलेशन हमारा हमेशा से कैलकुलेट होके जी क्लास। अच्छा, हम एक एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे कि इसको कैसे इनपुट करवाना है, कैसे आउटपुट करवाना है। स्टैरी का मतलब है इनकी मल्टीप्लिकेशन करना, ये जैसे कि ये आपके सामने आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर स्टैरिंग का साइन यूज़ होता है, और इक्वल का साइन यूज़ क्या होता है, वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल का साइन यूज़ होता है। मैं आपको कैलकुलेशन इसके बाद का ये प्रोग्राम बना के अभी आपको दिखाता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। अब देखें प्रोग्राम स्टेटमेंट के अंदर क्या हुआ है, सी आउट नंबर ऑफ पॉड्स के अंदर जो कैलकुलेशन होके आ गई है वो नंबर ऑफ पॉड्स के अंदर आई है, और नंबर ऑफ पॉड्स के अंदर हमने डिस्प्ले किया तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। क्योंकि सी आउट का जो फंक्शन है, सी आउट जो कीवर्ड है, ये यूज़ करते होते हैं कैलकुलेशन के लिए। सेंस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पॉड्स मॉनिटर। ओके, ठीक है। लेआउट, अच्छा लेआउट को ज़रा देखते हैं कि ये लेआउट, कंपाइलर एक्सेप्ट द ऑलमोस्ट एनी पैटर्न ऑफ द लाइन ब्रेक एंड इडेंटेशन होता है बेसिकली हम उसको अलाइन करना। अच्छा, प्रोग्रामर्स फॉर्मेट प्रोग्राम्स सो दे आर इजीली टू रीड अगे प्लेस। चलो ठीक है, इसको छोड़ें अभी, इस नंबर ओके वेरिएबल्स टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़।
कि जब वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं, जब वेरिएबल्स को हम यूज़ करने लगते हैं, जैसा कि नंबर ऑफ़ पोर्ट्स हमने यूज़ किया था, नंबर ऑफ़ पोर्ट्स को वेरिएबल का नाम है और उसको हम यूज़ करने से पहले लाजमी तौर पे इसको डिक्लेयर करते होते हैं। तो डिक्लेयर करने का मुराद ये है कि वेरिएबल की डेटा टाइप और उसका नाम लिखना वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, इसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते होते हैं। टिपिकली वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जब प्रोग्राम को बिगिन करते हैं तो तब वेरिएबल उसको यूज़ करते होते हैं। अभी मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, अभी डाउनलोड होता है तो मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा प्रोग्राम बनाते कैसे हैं। उसके बाद स्टेटमेंट नॉट ऑलवेज लाइन्स एंड विद द सेमीकोलन, सेमीकोलन के अंदर के साथ लाइन को हमेशा ख़त्म करते हैं, लेकिन हर लाइन जो है लाजमी नहीं है कि वो सेमीकोलन के साथ ही ख़त्म हो, इसका अपना सिंटैक्स होता है ना, उस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम लाइन को ख़त्म कर देते हैं। इंक्लूड डायरेक्टिव्स या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इनको बोलते होते हैं। हैश इंक्लूड के साथ जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्रोग्राम के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है हैश इंक्लूड के साथ स्टार्ट होता है, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते होते हैं। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है, अच्छा इसके वो क्या कह रहा है, टेल्स अ कंपाइलर वेयर टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइटम यूज इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर जो आइटम्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ पे हैं, वो हैश इंक्लूड, हैश का मतलब है, हैश इंक्लूड का मतलब है इसको इंक्लूड कर लो, किसको इंक्लूड करो, आईओ स्ट्रीम को। अब आईओ स्ट्रीम क्या चीज़ है, आईओ स्ट्रीम बेसिकली लाइब्रेरीज हैं जो कि हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प हमारी करेंगी, वो लाइब्रेरीज़ को भी हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लो। हैश इंक्लूड कर लो, आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कर, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को इंक्लूड कर लो हमारे प्रोग्राम के अंदर। आईओ स्ट्रीम इज लाइब्रेरी कंटेनिंग द डेफिनेशंस ऑफ द सी इन एंड सी आउट। इनपुट आउटपुट, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, सी इन का मतलब है इनपुट करवाना और सी आउट का मतलब है आउटपुट करवाना। इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी जो हम फंक्शंस को यूज़ करेंगे ना, सी इन सी आउट को प्रोग्राम के अंदर, उनको अगर आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करेंगे तो हमारा सी इन और सी आउट हो सकेगा। अदरवाइज हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम के अंदर वो लाइब्रेरीज ऐड नहीं होगी। Using the namespace std, what is the namespace std? Tells a compiler to use the name in the IO stream a स्टैंडर्ड वे, एक स्टैंडर्ड वे होता है आईओ स्ट्रीम को यूज़ के स्टैंडर्ड वे से हम इसको इसके अंदर कंपाइलर के अंदर इंक्लूड कर लें, इसको एग्जीक्यूट कर सकें। टू बिगिन इन द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम के मेन फंक्शन के बिगिन ऊपर स्टार्ट ये यूजिंग नेम स्पेस को करते होते हैं और उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट करते होते हैं। हम पढ़ के आए हैं हैश इंक्लूड के साथ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हमने है या हेडर फाइल्स होती है वो प्रोग्राम का नंबर 1 हिस्सा होता है और स्ट्रक्चर का ये पहला हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर टू एंड टू द मेन फंक्शन। अच्छा, मेन फंक्शन ऐसे स्टार्ट होता है इंट मेन के साथ और ये रिटर्न 0 के बाद जो ब्रैकेट बंद करते हैं यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है, ये मेन फंक्शन ख़त्म होता है। मेन फंक्शन प्रोग्राम का एंड वाला हिस्सा होता है जहाँ पे रिटर्न 0 लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम कोड लिखा करेंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे, ये हिस्सा जो होता है ये प्रोग्राम की बॉडी कहलाते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को लिखा करेंगे। द मेन फंक्शन एंड विद द रिटर्न स्टेटमेंट, प्रोग्राम रिटर्न स्टेटमेंट के साथ जो है वो एंड होता है। अच्छा, रनिंग सी प्रोग्राम, सोर्स कोड रिटर्न इन द टेक्स्ट एडिटर। अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मैं 1 मिनट ब्रेक लगाता हूँ और फिर मैं वो प्रोग्राम का आपको लिख के दिखाता हूँ। जी बच्चों, इसमें क्या है कि मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, जो हमारा सिंटैक्स लिख रहा हूँ बेसिकली सी प्लस प्रोग्राम का। तो इसको देखते हैं कि हम सी के अंदर प्रोग्राम, सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम कैसे लिखते होते हैं। मैं कुछ हेडर फाइल्स इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम कर दिए, हैश इंक्लूड कौन आईओ कर देता हूँ और इतनी काफ़ी होंगी। अच्छा जी, हैश इंक्लूड कौन आयो .h और इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस आपने नहीं भूलना, यूजिंग स्पेस नेम यूजिंग SPACE और इसके बाद STD, यूजिंग नेम स्पेस STD और एंड पे टर्मिनेटर नहीं भूलना, ये सिंटैक्स होता है। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे हम get ch लिख देते हैं, get ch। अच्छा, आप लोगों ने ना जो मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ ये आप लोगों ने नोटबुक्स के ऊपर लिख के इसको ज़ुबानी याद करना है, इसके बगैर प्रोग्राम नहीं हो सकता। और रिटर्न 0 चैलेंज, ये हमारा सिंटैक्स हो गया सी प्लस प्लस प्रोग्राम का।
इस सी प्लस प्लस प्रोग्राम के जो सिंटैक्स है इसको आप चाहे रटा लगा लें, चाहे जो मर्जी करें, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई आपने कॉमा नहीं लगाया, कोई आपने टर्मिनेटर नहीं लगाया, या फिर आपने कोई ब्रैकेट लगा दिया, या फिर जैसे कि इंट मेन, यहाँ पे मेन फंक्शन है, अच्छा यहाँ पे ये मेन फंक्शन, यहाँ पे अगर आपने टर्मिनेटर लगा दिया, हालांकि यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगा, पर टर्मिनेटर लगा दिया तो फिर भी एरर आ जाएगा। तो एरर्स आने के चांसेस हैं। मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और मेरे पास आउटपुट जो है स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ये सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए अच्छा देखिएगा, हम सबसे पहले ना हम सी आउट का फंक्शन को यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने स्लाइड्स में अभी सी आउट आपको पढ़ाया था। सी आउट किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सी आउट एक कीवर्ड है और इसके साथ हम डबल साइन लगाने के बाद अगर हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएं और इसके दरमियान में लिखें कि इट इज़ BSCS1 क्लास है, अगर सपोज मैं ये लिख देता हूँ, कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। अच्छा, सी आउट के साथ अभी मैं सी आउट का आपको फंक्शन बताता हूँ। अभी मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं किया, मैंने BSCS1 लिखा है तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए BSCS1, और ये सी आउट और ये चीज़ें बिल्कुल डिस्प्ले नहीं होंगी स्क्रीन के ऊपर, जस्ट BSCS1 डिस्प्ले होगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ये प्ले के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये आउटपुट रिजल्ट है BSCS1। चले जी, हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से करवाते हैं कि माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार एंड आई एम द लेक्चरर ऑफ प्रोग्रामिंग, द क्लास इज़ BSCS1। चलो इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अब इंट्रोडक्शन स्क्रीन के ऊपर कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे लिखना है, प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि कैसे किया जाता होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये सी आउट किया है, मैं इसका सी आउट को करता हूँ कॉपी। आप लोग लिख भी सकते हो और कॉपी भी कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ कॉपी किया, यहाँ पे लाइन यहाँ पे करते हैं, मैं करता हूँ इसको पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे BSCS3 और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एक और पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। अच्छा, इनके अंदर मैं जस्ट चेंज करता हूँ और आप देखिएगा तो इसका आउटपुट क्या आता है, माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार, माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार, और इसके बाद मैं लिखता हूँ आई एम LECTURER लेक्चरर ऑफ PROGRAMMING प्रोग्रामिंग, द क्लास इज BSCS1। चलें जी, अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लाइंस भी, ये इसके अंदर सिंटैक्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो डबल इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास सारे जो होते हैं, इनके अंदर जो चीज़ आप लिखेंगे एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे भी डॉट लगा देता हूँ, जस्ट डॉट इसलिए लगा रहा हूँ कि जब डिस्प्ले आए तो आपको पता चले कि ये किस तरह से हो रहा है। देखें, माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार, आई एम द लेक्चरर ऑफ प्रोग्रामिंग, और इसके बाद द क्लास इज़ BSCS। ठीक है, ये हो गया, लेकिन ये एक लाइन के अंदर सारा कोड क्यों आ रहा है, एक लाइन के अंदर सारा आउटपुट क्यों आ रहा है, इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है। एक लाइन के अंदर नहीं आना चाहिए, एक लाइन के अंदर आए माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार एंड आई एम अगली लाइन के अंदर आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या करते होते हैं, एक कीवर्ड यूज़ करते होते हैं जो कि एंड लाइन लिखते होते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमास के बाद लिखना है और टर्मिनेटर से पहले लिखना है, यहाँ पे ENDL एंड लाइन, ये कीवर्ड है। अब देखिए, अगर इसको इसके लाइन के अंदर किया, इस लाइन के जिस लाइन के एंड पे लिखा उस लाइन पे देखिएगा कि ये लाइन जो है वो पहली लाइन के अंदर डिस्प्ले होगी, ये वाली लाइन पहली लाइन के अंदर, और यहाँ इसके बाद ये लाइन टर्मिनेट होकर बाकी जो सारा टेक्स्ट है वो अगली लाइन के अंदर आएगा। सपोज मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, ओह एरर आ गया,
जी, इसके अंदर एरर आया है, वो एरर इस वजह से है। इसको अंडरलाइन करने के लिए हम ये वाले यूज़ करते होते हैं, ये साइन यूज़ करते होते हैं। अब इसको अंडरलाइन करते हैं। इसको अंडरलाइन करने के लिए मैं पहले इसको सी आउट वाला साइन यूज़ करूँगा। ये सी आउट वाला साइन यहाँ पे यूज़ करो और लिख दूँगा ENDL। चलिए जी, अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता तो हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा। देखें, अलग अलग लाइन, एंड लाइन का फंक्शन आपने यूज़ किया। माई नेम इज़ मोहम्मद इसरार, आई एम द लेक्चरर ऑफ प्रोग्रामिंग एंड द क्लास इज़ BScs। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, अपने कंप्यूटर्स के अंदर या अपने मोबाइल्स के अंदर कोई भी C++ का कंपाइलर इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद अपना इंट्रोडक्शन, जिस तरह से मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया इस तरह से इंट्रोडक्शन अपना लिख के, इंट्रोडक्शन वाला प्रोग्राम लिख के आपने मुझे सेंड करना है। इसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट सी आउट फंक्शन को यूज़ किया। और सी आउट फंक्शन को हमने किस तरह से यूज़ किया है ये आप, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप इसको अपने हाथ से एक दफ़ा करेंगे तो हो जाएगा। और इसके अंदर इसका सिंटैक्स, इसका फॉर्मेट है इसका आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चर है C++ का। तो C++ के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए ये जो कोड मैंने किया है, इस तरह से आप लोगों ने कोड करना है और कोड करके मुझे अपना इंट्रोडक्शन जो है वो सेंड करना है असाइनमेंट के अंदर। इसके अंदर आप ये करेंगे, एक तो स्क्रीनशॉट इसका लेंगे कोड का, ये कोड का जैसे कि मैंने लिखा है। अब मैंने कॉपी पे नहीं चेक करना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ चेक करना है। आप कोई भी कंपाइलर इंस्टॉल करें, डेव C++ का कोई आप जाएं प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ पे C++ के कंपाइलर लिखें, कंपाइलर C++ या फिर डेव C++ या कोई भी कंपाइलर यूज़ इंस्टॉल करके उसको आपने इस तरह से कोड उसके अंदर करना है। और कोड करने के बाद उसका जैसे मैंने प्ले किया तो प्ले करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए और इसका भी स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए, और हर स्टूडेंट अपना अपना ये काम करेगा। आज जस्ट आपने क्या करना है, सी आउट फंक्शन को यूज़ करने का मेथड एक लाइन के अंदर अगर डिस्प्ले करते, एंड लाइन जब यूज़ नहीं किया था तो एक लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रहा था, जब एंड लाइन यूज़ किया तो हमारे पास कोड आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, अलग अलग लाइंस में आ रहे हैं। तो एंड लाइन का फंक्शन को हमने यूज़ किया आज, वो सीखा है। और उसके अलावा हमने क्या देखा, सी आउट सी आउट कैसे करते होते हैं। और उसके बाद ये देखें मेरे पास कोड किया हुआ। उसके बाद डेव C++ अगर वापस आते हैं, रनिंग ऑफ अ कोड। अच्छा, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था। सोर्स कोड क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो लिखा हुआ कोड होता है वो सोर्स कोड होता है, और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो लिखा हुआ कोड होता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। कंपाइलर ऑन योर सिस्टम कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। जो भी हमने कंपाइलर इंस्टॉल किया, मैंने कोड देखा, कोड हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा था, उसको कन्वर्ट किसके अंदर किया गया, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया गया। अच्छा जी, वो कंपाइलर जो है वो उसने क्या किया, आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट किया। अभी जो मैंने IDE के ऊपर जो मैं कोड लिख रहा था वो सोर्स कोड था, और उसके बाद जो कन्वर्ट करने के बाद उसको ऑब्जेक्ट कोड में नज़र नहीं आता, लेकिन लाजमी तौर पे कंप्यूटर C जो लैंग्वेज है वो C++ की लैंग्वेज है, कोई सी भी लैंग्वेज है, उसको लो लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज के अंदर उसको अंडरस्टैंड जस्ट करता है और उसको समझ सकते हैं। तो हम जो कोड करेंगे हाई लेवल के अंदर, उसको कन्वर्ट किया है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करके उसका आउटपुट हमें दिया करेगा। अच्छा, लिंकर क्या कहता है, कंपाइल ऑल द ऑब्जेक्ट कोड इनटू द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। जो भी ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास आ जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करने के बाद, एग्जीक्यूट तो किया जाता है, बेसिकली ट्रांसलेट तो किया जाता है। ट्रांसलेट करने के बाद एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाने के लिए एक लिंकर होता है। लिंकर क्या करता है, कंबाइन करता है आपके ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड के, ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ कंबाइन करता है, फिर उसको चलाता है। जैसे कि हैश इंक्लूड cono.io.h, ये सारी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, और ऑब्जेक्ट कोड जो है वो हम आपने जो प्रोग्राम लिखा उसको एग्जीक्यूट जो किया, जो लो लेवल के अंदर कोड आया वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, ऑब्टेन कोड इन अ डिस्प्ले, आपके सामने मैंने कोड डिस्प्ले किया था। कंपाइल द कोड, जब मैंने प्ले का बटन दबाया था तो कोड कंपाइल हो रहा था, जैसे कि ये देखें, एक मिनट, यहाँ था ये। अच्छा, ये जब इसका मैंने ये प्ले वाला बटन दबाया, ये वाला प्ले वाला बटन दबाया, तो इसका मतलब है ये कंपाइल हो रहा है, ये प्रोग्राम जो है ट्रांसलेट हो रहा है। अच्छा जी, फिक्स एनी एरर, अगर उसके अंदर कोई एरर था तो उसको उसने फिक्स किया, और उसने क्या किया, इंडिकेट द रिकम्पाइल द कोड, फिर उसको रिकम्पाइल किया कोड को, और उसके बाद रन द प्रोग्राम को रन किया, और उसके बाद फिर क्या किया, नाउ यू नाउ हाउ रन अ प्रोग्राम ऑन द सिस्टम के ऊपर कैसे प्रोग्राम रन होता है। 1.3 सेक्शन, यू कैन
डिस्क्राइब द आउटपुट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का आउटपुट दे सकते हैं कि आप सी आउट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट सी प्लस प्लस इज ईजी टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद डॉट लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए हैं और टर्मिनेटर। आप लोगों में से कौन है स्टूडेंट जो इस लाइन का आउटपुट दे सकता है? इस लाइन का आउटपुट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना टेक्स्ट लिखा हुआ एज इट इज़ आउटपुट आएगा। एक्सप्लेन दिस कोड। सीन पीस एज पर पॉड, ये सी इन करने के लिए और ये सी आउट करने के लिए कोड एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोड बताया जा रहा है। हैश इंक्लूड क्या होता है ये डिस्क्राइब करें। ये आपकी असाइनमेंट है जिसके अंदर आपने क्या करना है, सी आउट का फंक्शन को, सी इन के फंक्शन को और इंक्लूड आईओ स्ट्रीम को, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाता हूँ। आज इतना ही काम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।